नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और हम थोड़ा सा इनको जो है वो डिटेल में हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहब, एओ ह्यूम, राजा राम मोहन रॉय और आपका स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका जो आंसर है वो है आपका राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म होता है वो सन 1772 में इनका जन्म होता है। 1833 में जो है इनकी आपकी हो जाती है मृत्यु आती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जो पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो स्थापना किसने की है? वो राजा राम मोहन रॉय ने जो है, राजा राम मोहन रॉय ने आपका की है। यहाँ पे जो है इन्होंने विलियम बेंटिंक जो है सती प्रथा का अंत करने में इन्होंने उनका जो है वो आपका साथ दिया था साथ में। ये तो हो गया आंसर की बात। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हम सभी को पता है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो है वो स्थापना उन्होंने की थी। उसके बाद एओ ह्यूम आपके कौन है? एओ ह्यूम आपके जो हैं कांग्रेस वाले हैं। नाना साहब हम सभी को पता है झांसी की रानी के साथ हमारे जो आपके स्वतंत्र आंदोलन में जो है आपके लड़े थे 1857 में। वो पूरा आपको डिटेल में जो है इस तरीके से आपको पढ़ना। तो कभी भी आप जब भी कोई MCQ पढ़ें तो उसके ऑप्शंस भी आप वहाँ पे देख लें और उन ऑप्शंस के साथ में भी जो डिटेल में जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं, उनको आप वहाँ पे याद कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1928 में हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ये हुआ तो कहाँ था? सबसे पहले हम बता दें, ये आपका कहाँ पे हुआ था? ये आपका गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। और ये कौन सा आंदोलन था? ये एक प्रकार का जो है वो आपका किसान आंदोलन था। क्या था? एक प्रकार का किसान आंदोलन था। अंग्रेजों ने क्या किया था, जो आपका लगान है वो लगान कितना बढ़ा दिया गया? 22% तक जो है वो लगान उनका बढ़ा दिया गया। इसका विरोध किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, जो कि बारदोली सत्याग्रह है। और वो किया किसने? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब यहीं पे आपको याद करना है कि ये आंदोलन जब आपका सक्सेसफुल हो गया तो जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि वहाँ की जो महिलाएं हैं, बारदोली की महिलाएं हैं, बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है इनको सरदार की जो है सरदार की उपाधि आपकी जो है वो दी गई। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लोक चित्रकला मधुबनी। मधुबनी आप सभी ने नाम सुना होगा। मधुबनी कहाँ पर है भाई? मधुबनी आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार। तो ये लोक चित्रकला जो है ये आपका क्या है? ये आपका मधुबनी जो है ये आपका बिहार में है। साथ में आपको क्या करना है, ये पूरा जो है यहाँ पे आप याद कर लेंगे। जब पट्ट चित्र कहाँ से है? उड़ीसा से, कालीघाट पश्चिम बंगाल से। तो इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर लें और ये सारा कुछ जो है इसको आप यहाँ पे याद कर लें। जो भी आपकी लोक चित्रकला है यहाँ से भी कभी कभार जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके बन के आ जाते हैं। तो ये हैं, इनको आप याद करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ठीक है, जिसको लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था? तो ये आपके मुगल वंश में है। और इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका अकबर। ठीक है, अकबर जो है वो अनपढ़ था। क्या था? अकबर जो है वो आपका अनपढ़ था, क्योंकि इनके जो पिता आपके थे हुमायूं, ठीक है, वो आपके जो हैं अभागे राजकुमार की तरह, राजा की तरह इधर उधर युद्ध में आपके लड़ते रहे, हारते रहे। उसी बीच में 1542 में किसका जन्म होता है? 1542 में जो है वो आपका अकबर का जो है अकबर का जन्म होता है। और कब तक इनका जो शासनकाल चलता है? उस 1605 तक ये आपका जन्म है। और 1605 में इनकी क्या हो जाती है? 1605 में मृत्यु हो जाती है। अकबर की बात करें तो दीन इलाही धर्म जो है, दीन इलाही धर्म इनके द्वारा आपका जो है शुरू किया गया। ठीक है, बैरम खान इनके आपके कौन थे? बैरम खान इनके आपके संरक्षक थे। महाराणा प्रताप के साथ 1500 आपका जो 76 है, ठीक है, 1576 यानी 1576 में महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। इनका जो राज्याभिषेक है 1556 में, जब आपका हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, इनका जो है बहुत कम उम्र में जो है, ठीक है, इनका क्या हो गया? इनका आपको जो है राज्याभिषेक जो है वो राज्याभिषेक आपका होता। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अकबर के बारे में जो है अकबर के बारे में आपको पढ़ना है। नवरत्न जो थे वो आपके अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो इनके बीच में जो है 6 महीने का जो है 6 महीने का अंतराल आपका जो है 6 महीने का अंतराल आपका दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको इस तरीके की एक टेबल भी आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है,
संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल है वो 6 महीने आपका हो सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश बने रहने की आपका कितना है, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, उसको आप आगे खींच सकते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण जो है एक अधिकतम जो अवधि है वो कितने है, 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपका राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना जरूरी है। जो धन विधेयक है वो कितने दिन का है, वो 14 दिन में आपको, अगर राज्यसभा जो है वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा, वो आपका 14 दिन है। राष्ट्रपति शासन जो है हर 6-6 महीने के लिए जो है 6-6 महीने में 3 साल तक जो है ये आपका बढ़ाया जा सकता है। जो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी अधिकतम जो है वो 5 साल तक आपका जो है 5 साल तक। तो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण समय सीमाएं हैं, उन समय सीमाओं को आप क्या करेंगे, इन समय सीमाओं को आप याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बन के आ जाता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन भाई, बांध और राज्य। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरीके से जो टेबल यहाँ पे बनी हुई है उस टेबल को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, या जो भी आपकी बुक है वहाँ से आप उसको देख लेंगे। बांध से रिलेटेड टिहरी डैम, कोटेश्वर, रामगंगा, हीराकुंड, सरदार सरोवर, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे याद कर लेंगे। उस तरीके से आपका जो है, जब आप वो सारी चीज़ें समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो तुंगभद्रा है वो कहाँ पर है, तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए तुंगभद्रा यहाँ पर आपका अभी लिखा नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, ठीक है। ये इडुक्की जो है वो आपका केरल में है। इडुक्की कहाँ पे है, केरल में। नागार्जुन डैम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो टेबल आपको जो है वो आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है घाघरा। ये जो है घाघरा नदी आपका तिब्बत, नेपाल और भारत, ये 3 देशों में आपका जो है ये नदी आपकी बहती है। ये तिब्बत में जो मानसरोवर है, ये मानसरोवर से आपका जो है ये जो है आपका नदी निकलती है। तो ये आपको यहाँ पे जो है याद करना है। नेपाल में इसको जो है क्या कहा जाता है, नेपाल में इसको आपका कर्णाली कहा जाता है। और ये किसकी सहायक नदी है, जो घाघरा है ये आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की जो है, गंगा की सहायक नदी। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो गोदावरी है इसको क्या बोला जाता है, इसको साउथ की गंगा, दक्षिण की गंगा जो है, दक्षिण की गंगा इसको आपका बोला जाता है, गोदावरी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। जंग लगना, ठीक है, रोस्टिंग, जो आपका रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग जो है ये आपका लाभकारी नहीं है। पेंट, क्योंकि पेंट आपका छूट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लेकिन एक आपका दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में लौह अयस्क है, ठीक है, लौह स्तंभ जो है, अयस्क नहीं, लौह स्तंभ जो है, आयरन पिलर, आयरन पिलर पर जो है अभी तक आपका क्या है, जंग नहीं लगा है। ये किसके शासन काल में आपका बनाया गया था, गुप्त काल में, ठीक है। कब बनाया गया था, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ओके, ध्वनि की गति, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 3 चीज़ें हैं। वाइब्रेशन के कारण जो है ध्वनि आपका चलती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड आपका है, ठोस, ये ठोस हो गया, ये थोड़ा थोड़ा दूर आपके द्रव हो गए, और ये गैस हो गई। तो भाई जब आपका साउंड चली तो वाइब्रेशन पैदा हुआ, तो ये तो वाइब्रेशन बड़ी जल्दी जल्दी आपके पास रहेंगे। तो ध्वनि की गति सबसे तेज आपकी किस में होती है, ठोसों में होती है, सॉलिड में आपका होती है। अब यहाँ पे आप ढूंढ लें भाई, सॉलिड कौन कौन सा है, जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है कांच में, ठीक है। ये आपका क्या है, ठोस, ये क्या है, द्रव, ये क्या है, गैस, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन आपने बहुत सारे जो हैं वाद्य यंत्र जो हैं आप लोगों ने आपने देखे होंगे, एक तारा, सारंगी, बीन, बांसुरी, शहनाई, ढोल, ढोलकी, डमरू, ताशा, खड़ताल, डपली, डेरू, नगाड़ा, ये सारे आपने मंजीरा देखे होंगे। लेकिन जो वाद्य यंत्र हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी में। एक तंतु, ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो हमसे पूछा हुआ है, हमसे ही तो पूछा हुआ है, तंत्री वाद्य यंत्र, ठीक है।
तो ये आपका जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, फिर विंड इंस्ट्रूमेंट है सुसिर, फिर अवनद्वांतरण यंत्र है, ड्रम वगैरह जो होते हैं, फिर आपका घननाद जो है, घनवाद्य जो है ये आपके हैं। तो जो भी आपके वाद्य यंत्र हैं उनको हम 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया था राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जो है वो लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो 6 महीने तक जो है 6 महीने तक आपका जो है लागू रहता है। उसके लिए हम दोबारा से वापस अगर यहीं पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 6 महीने आपका राष्ट्रपति का जो है वो हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 हमारा क्या कहता है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। ठीक है, तो ये किसको है, ये भारत के राष्ट्रपति को है। किसको है, भारत के राष्ट्रपति को जो है वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो है अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये विश्व के मैदानों में आपको ये जो टेबल है इस टेबल को आप याद कर लेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, जो ये आपके हैं प्रिय जी, ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कंपोज और सवाना, ये दोनों आपके किसके हैं, ये दोनों आपके उष्ण कटिबंधीय के हैं। तो उष्ण कटिबंधीय में जो है वो ए और सी, ठीक है। तो यानी ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, कैंपस और सवाना जो हैं ये आपके क्या हैं, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो आपके हो। तो ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे, इतनी सी टेबल, आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में जो है आपको फायदा देगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये जो है ऑक्सीजन गैस इस पानी की वजह से है, तो ये आपका जल है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, जल, वाटर के द्वारा जो है वो आपका ऑक्सीजन गैस का जो है वो आपका स्रोत है। ठीक है, चलिए इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन जो आपका होती है, यानी श्वसन जो संबंधी आपकी अभिक्रिया है वो इसका जस्ट अपोजिट जो है वो जस्ट अपोजिट आपका होती है। लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी का नोट किसका दायित्व है। तो ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक। यहीं पे आप याद रखेंगे 1 रुपये के नोट में किसके आपके साइन होते हैं, तो 1 रुपये के नोट में जो है वो वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी के में जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है उसके जो गवर्नर होते हैं उनके आपके जो हैं वो साइन होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन कर लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आपको बता दूं कि आप जो है वो क्या करिए, आप जितने भी आपको ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में आप पढ़िएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपका एग्जाम जब होगा तो उस समय आप उसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको डिटेल में जो है डिटेल में पढ़िएगा। अगर आप कोई भी कोर्स हमारे वहाँ पे लेना चाहें तो आप हमारी ऐप VSC क्लासेज ऐप को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।